Yes. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The first type of business Ma'am. organization is sole trading concern. पहला टाइप क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. अच्छे से सुनेंगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? Sole trading concern is the form of business organization. It is owned, managed and controlled by one person. As the name suggests, sole trading concern. So it is a type of business organization which is controlled by one single person. And this is also known as one man business. One man business भी बोलते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारी मेहनत कर रहा है, सारे डिसीजन मेकिंग है, पैसा भी उसी ने लाया है, एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. बहुत सारी सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखी है आपने. जैसे आपके आसपास में बहुत सारी किराना दुकान होती होंगी, कपड़े की दुकानें होती होंगी, जिसका एक मालिक है, वन पर्सन इज ओनिंग इट. सो बेसिकली दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सो द पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर. ये दो तीन चीजें याद रखो. सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस फॉर्म्स. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. ये जो है दिस इज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेडिंग कंसर्न. आप देखो पुराने जमाने के बिजनेस भी देखेंगे, अगर हम अकबर का जमाना भी लेते हैं तो तब भी मार्केट में तो चीजें बिकती थी ना. जो भी अपने घरगुती व्यवसाय से जो भी बनाते थे वो मार्केट में तो लेके जाके बेचते थे. तो कोई एक पर्सन अपने हाथ से बनाई हुई चीज या अपने बिजनेस की कोई चीज अगर मार्केट में लेके जाके बेच रहा है तो ही इज नथिंग बट अ सोल ट्रेडर, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस करने की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई, सोल ट्रेडिंग कंसर्न. So this is also known as one man business because only one person has to manage the whole business. He has to take care of all the business and everything. And that one person who is the owner of the business is known as a sole trader. So let's see what are the features of a sole trading concern. Pehla, there is no separate law or act governing sole trading concern. ठीक है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर कोई भी लॉ या एक्ट नहीं बना है, लेकिन एक सोल ट्रेडर को जितने भी लॉज है जिस देश में वो काम कर रहा है, लॉज ऑफ लैंड मतलब क्या, जिस किसी देश में वो काम कर रहा है उस देश के जितने भी लॉ एप्लीकेबल है उसके बिजनेस पे वो सब मानने पड़ेंगे. अभी फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन हु इज रनिंग अ बुटीक. मेरा एक बुटीक है सपोज, तो आई एम अ सोल ट्रेडर इन दैट सेंस. मैं उस बुटीक के ओनर हूँ, मेरा बिजनेस आइडिया है और मैं उस पर पूरा खर्चा भी कर रही हूँ और मैनेजमेंट भी कर रही हूँ. तो मुझे गवर्न करने वाला या मेरे बुटीक को गवर्न करने वाला स्पेसिफिक कोई एक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आई एम रनिंग माई बिजनेस इन इंडिया तो इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, मेरे बिजनेस पे एप्लीकेबल है, मुझे वो सब फॉलो करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सपोज इफ आई एम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द लैंडलॉर्ड फॉर टेकिंग द शॉप फॉर माई बुटीक, सो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी रूल्स है दैट आई हैव टू फॉलो. देन मे बी सेल ऑफ गुड एक्ट. Somebody has come to me to purchase any dress or something and I'm selling them duplicate thing or I'm selling them torn pieces. So ये जो सेल ऑफ गुड एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस है वो मुझे मानने पड़ेंगे. देन एनी एक्ट मे बी रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई भी एक्ट आप ले लो, सो विच इज एप्लीकेबल ऑन माई बिजनेस दैट विल हैव टू बी फॉलोड. सो एज सच सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए स्पेसिफिकली कोई एक्ट नहीं बना है, लेकिन जिस देश में वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वहाँ उस देश में जो जो बिजनेस से रिलेटेड एक्ट है वो सब सोल ट्रेडर को मानने पड़ेंगे, सारे रूल्स एंड लॉज मानने पड़ेंगे. तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट, तो मैं अगर कमा रही हूँ अपने बिजनेस से तो मुझे टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, और जो अगर मेरी टैक्सेबल इनकम आ रही है तो टैक्सेस भी मुझे पे करने चाहिए. जीएसटी टैक्स, तो मैं अगर अपना गुड्स बेच रही हूँ तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पर एप्लीकेबल है, तो उसके जो एक्ट के प्रोविजंस है वो मुझे मानने पड़ेंगे. एम आई क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Then comes sole Yes, trading ma'am. concern has only one owner. ये याद रखना. These are all important for filling the blanks. Sole trading concern have only Yes, ma'am. one owner. There is one owner in a sole trading concern. Next, capital is contributed by sole trader only and it is very small. अब very small की भी definition अलग है. हो सकता है कि कोई ओनर इतना ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है कि उसने सब मिला के 20, 25, 30, 40, 50 लाख भी उसने इन्वेस्ट किया. लेकिन अगर आप बोलोगे कि कोई अकेला बंदा है जो 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जनरली अब यहाँ पे मैं जो भी बोलूंगी दैट विल बी इन अ कंपैरेटिव मैनर. ठीक है? तो जनरली सोल ट्रेडर जो होता है उसकी जो कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी है
उसकी जो कैपिटल लाने की या बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने की जो ताकत है वो कंपैरेटिवली कम होती है। वही बिजनेस अगर आपको अच्छे से एस्टैब्लिश करना है तो और 4 पार्टनर अगर आपके साथ में आ जाए तो शायद वो ज्यादा फंड्स ला पाएंगे, या उस बिजनेस को आप अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो तो हो सकता है आप ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर सको। देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज सिंगल ओनर। बराबर है, प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी पूरा का पूरा उसका, लॉस हुआ तो वो लॉस भी पूरा का पूरा उसको ही सहन करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द सिंगल ओनर। All the decisions of the business are taken by sole trader. Sole trader is the person who takes all the decisions of the business, right? So decision making में obviously हो सकता है अपने फैमिली से मदद मांगे, हो सकता है उसके साथ काम करने वाले या उसके दोस्त है जिनसे वो डिसीजंस में हेल्प मांगे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा किसका रहेगा? सोल ट्रेडर का। So the proprietor can ensure maximum business secrecy. This is one of the important feature of sole trading concern. He can maintain maximum business secrecy. उसे अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसने कितने लाख का माल लाया, उसके ऊपर कितने लाख का माल उधार है, किस किस को क्या क्या पैसे देने हैं, ये जबरदस्ती उससे कोई उगलवा नहीं सकता। उसकी मर्जी है तो वो दूसरों को बताएगा, अदरवाइज वो नहीं बताएगा। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होता। अगर 5 पार्टनर है तो बिजनेस की जितनी भी बातें हैं वो 5 पार्टनर को पता होनी चाहिए, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसे कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन या सीक्रेट्स उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। The liability of sole trader is unlimited. Can anybody tell me what is a liability? The money What which is we known have as to give liability? to someone else. Responsibility. The money which Responsibility. business owes to others. Right? मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया है तो वो उधार समय पे लौटाना ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो वो उधार लेना becomes the liability. एक ऐसी चीज जो कि आपने सामने वाले से, जो आपके पास सामने वाले की अमानत है और आपको वो लौटानी है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो अगर सपोज मैं बैंक से कार लोन लेती हूँ तो दैट कार लोन इज माई लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे वक्त पे वो पैसा वापस करना जरूरी है। तो सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसका मतलब, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका मतलब लिख रही हूँ जो कि आपको आपकी कॉपी में लिखना है। Yes. So if the business property is not sufficient to pay the debts of the business, then the personal property is pay the there is no ये नोट कर लीजिए। लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, इसका क्या मतलब है? ये, if the business property of the sole trader is not sufficient to pay the debts of the business, then the personal property is also liable to pay the debts. There is no distinction between personal and business property, खासकर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मामले में। मतलब क्या कि अगर सपोज एक सोल ट्रेडर है जिसने बैंक से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं अपने बिजनेस में डालने के लिए, और किसी कारणवश उसका बिजनेस ठीक से नहीं चलता, तो उसने अपनी दुकान बेची, सब कुछ बेचा, उसके बावजूद भी 50 लाख का उधार पूरा नहीं हो रहा है,
तो उसको अपना घर बेचना पड़ सकता है, गोल्ड बेचना पड़ सकता है, शेयर बेचना पड़ सकता है, फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसको वो लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग और सोल ट्रेडर की प्रॉपर्टी अलग, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या? इफ द बिजनेस प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस, then the personal property of the owner will also be held liable for paying of the debts of the business. Am I clear? What do you mean by unlimited liability? Yes, ma'am. आगे ये चीज बहुत बार आएगी, आगे ये चीज बहुत बार आएगी। क्या बेटा? Any doubts? No, ma'am. So No, ma'am. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो ओनर है उसके लिए बिजनेस प्रॉपर्टी अगर काफी नहीं पड़ी अपनी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी वो लाइबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा। ठीक है? देन this business does not enjoy a separate legal status. This business does not enjoy a separate legal status. अब ये सेपरेट लीगल स्टेटस क्या होता है, ये आप जॉइंट स्टॉक कंपनी जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर उसका मतलब ये है कि सपोज आई एम द सोल ट्रेडर, अब जैसे मेरा बुटीक है तो आई एम द सोल ट्रेडर, तो मी एंड माई बिजनेस आर वन एंड द सेम। मतलब बिजनेस की अपनी अलग आइडेंटिटी है और मेरा अपना अलग आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं होगा। वो बिजनेस किसके नाम से जाना जाएगा? मेरे नाम से। उस बिजनेस की सारी लाइबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी। उस बिजनेस का सारा प्रॉफिट किसका होगा? मेरा होगा। उस बिजनेस ने अगर किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ा तो उसकी जो भी गाज गिरेगी किस पे गिरेगी? मुझ पे गिरेगी। मतलब वी बोथ द बिजनेस एंड मी आर वन एंड द सेम। दैट बिजनेस हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके अलावा भी कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे दिया है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग बिजनेस डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड द लास्ट वन, द 9th वन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। बराबर है? इट इज नॉट सुटेबल, क्योंकि सोल ट्रेडर जितना भी बोलो उसका खुद का जो कैपेसिटी होता है टू ब्रिंग द मनी, टू ब्रिंग द कैपिटल, टू डू व्हाटएवर ही इज डूइंग इन द बिजनेस, दैट इज लिमिटेड। एक अकेला बंदा कितना कर लेगा कर करके भी। तो इसीलिए बहुत बड़ा बिजनेस अगर आपको चलाना है जहां पे आप 500, 600, 1000 करोड़ का वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन आप 10 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न आई डोंट थिंक इज द बेस्ट वे टू डू द बिजनेस। तो अगर आपको कंपैरेटिवली उतना बहुत 500-600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो एटलीस्ट यू शुड गो फॉर अ पार्टनरशिप फर्म इफ इट इज से 80 लाख, 1 करोड़ और इवन 50 लाख, ऐसा कुछ भी है तो। सो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट मच सुटेबल। So am I clear what is a sole trading concern, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.